जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज ही मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली का 10वां भाव खाली हो तो उसका फलादेश कैसे किया जाता है। वैदिक ज्योतिष के अंदर पराशर पद्धति के टोटल 8 अलग अलग नियम दिए गए हैं। इन 8 नियमों को अप्लाई करने के बाद ही हमें पता चलता है कि जन्म कुंडली का 10वां भाव जो खाली है वो कैसा फल देगा, अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। तो आइए जानते हैं पराशर पद्धति के 8 अलग अलग नियम। जन्म कुंडली के अंदर इसे हम 10वां भाव कहते हैं और इसकी गिनती की शुरुआत कहां से होती है? यहां से होती है। इसे हम लग्न भाव कहते हैं और इसे पहला भाव भी कहते हैं। तो ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां भाव। तो जन्म कुंडली का ये जो भाव होता है इसे हम 10वां भाव कहते हैं। इसमें कोई भी राशि हो सकती है और 10वें भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कि 10वां भाव खाली हो तो उसका फलादेश के कौन कौन से नियम हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 10वां भाव कुंडली का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाव है। क्यों? क्योंकि उसकी गिनती अर्थ त्रिकोण में होती है। आपको मैं बता दूं, इंसान के जीवन में 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। एक होता है धर्म त्रिकोण, एक होता है अर्थ त्रिकोण, एक होता है काम त्रिकोण और एक होता है मोक्ष त्रिकोण। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं जिसमें 10वें भाव की गिनती अर्थ त्रिकोण में आती है। और अर्थ त्रिकोण के 3 भाव कौन कौन से हैं? दूसरा, छठवां और 10वां। 2, 6 और 10 ये 3 भावों को अर्थ त्रिकोण कहा गया है। उसमें भी जो 10वां भाव है इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया। क्यों? क्योंकि ये कर्म भाव है और हर व्यक्ति अपने कर्म से जाना जाता है। अगर उसके कर्म अच्छे होंगे तो उसका जीवन सार्थक होगा, उसके कर्म बुरे होंगे तो उसका जीवन बेकार होगा। तो आज हम 10वें भाव के बारे में जानते हैं। 10वें भाव से क्या क्या देखा जाता है? 10वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति को समाज के अंदर, दुनिया के अंदर कितना मान सम्मान प्राप्त होगा, कितनी पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, उसे यश जश कीर्ति प्राप्त होगी या ना होगी, ये सब 10वें भाव से देखा जाता है। 10वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति को अपने प्रोफेशन के अंदर कितनी सफलता प्राप्त होगी, व्यापार रोजगार के अंदर कितनी सफलता प्राप्त होगी, व्यक्ति का समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है वो भी 10वें भाव से देखा जाता है। और 10वें भाव से और भी बहुत चीजें देखी जाती है, जैसे कि राजनीति, गवर्नमेंट, राजकीय शासन, ये सब देखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति को गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी कि नहीं तो उसके लिए 10वें भाव देखा जाता है। राजनीति में सफलता मिलेगी कि नहीं तो 10वें भाव देखा जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा उसे अवार्ड रिवॉर्ड प्राप्त होगा या नहीं वो भी 10वें भाव से देखा जाता है। और आखिरी 10वें भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं, ये भी 10वें भाव से ही देखा जाता है। अभी हम पराशर पद्धति का पहला नियम अप्लाई करेंगे। पहला नियम क्या कहता है कि जन्म कुंडली के अंदर जो 10वें भाव है वो 10वें भाव का स्वामी कौन सी राशि में बैठा है ये जानना बहुत बहुत आवश्यक है। तो अगर जो 10वें भाव का स्वामी अगर जो स्वगृही होकर बैठा हो, उसके बाद अगर वो मित्र राशि में बैठा हो, उच्च राशि में बैठा हो, तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि 10वें भाव का स्वामी लग्न भाव में मीन राशि में है तो यहाँ स्वगृही हो गया, यहाँ पे मेष राशि में मित्र राशि का हो गया, यहाँ पे कर्क राशि में उच्च का हो गया। तो अगर कर्माधिपति गुरु स्वगृही हो, मित्र क्षेत्रीय हो, उच्च का हो तो निश्चित तौर पे कि 10वें भाव शुभ हो गया। और जब 10वें भाव शुभ हो गया तो 10वें भाव से देखने वाली जितनी चीजें हैं उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। क्या मिलेगा? तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर अच्छे कर्मों के वजह से मान सम्मान प्राप्त होगा, समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ऐसे व्यक्ति अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत ही मान सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अपने अच्छे कर्मों के वजह से समाज के अंदर लोग उसे इज्जत देंगे। और सबसे बड़ी बात
कि ये लोग कड़ी मेहनत करके अपने व्यवसाय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करेंगे और धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनेंगे। राजनीति में जाने से भी इन्हें लाभ होगा। ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी मिल सकती है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें कोई ठेके प्राप्त हो सकते हैं। तो ये सब हम कह सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा नियम, वही नियम का दूसरा हिस्सा कि दसम भाव का स्वामी अगर जो नीच राशि में निर्बल हो तो, शत्रु राशि में हो तो उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ये रहा दसम भाव। दसम भाव के अंदर धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु है। ये गुरु यहाँ पे देखिए नीच राशि में निर्बल है, तो कर्मेश नीच का हो गया। दसम भाव का स्वामी नीच का हो गया, तो दसम भाव का फल अच्छा नहीं मिलेगा। क्या अच्छा फल नहीं मिलेगा? तो हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास प्राप्त न होगा जिसका वो अधिकारी होगा। ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर वो मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी नहीं होगी जिसका वो अधिकारी होगा। ऐसे व्यक्ति को राजनीति में जाने से सफलता प्राप्त न होगी। ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट नौकरी मिलने की उम्मीद भी बहुत कम रहेगी और ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट के द्वारा कोई पेनल्टी लग सकती है और गवर्नमेंट के द्वारा कोई राजकीय दंड भी भोगना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्हें वो तवज्जो, उसके जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी आता है पराशर पद्धति का दूसरा नियम। पराशर पद्धति का दूसरा नियम ये कहता है कि जन्म कुंडली के 10वें भाव का स्वामी अगर केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो बहुत बहुत अच्छा फल मिलता है। और याद रहे, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कुंडली रख रही है। आपकी कुंडली में यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है, उसका स्वामी कोई भी हो सकता है। आपकी कुंडली में कर्माधिपति कोई भी हो सकता है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कोई भी हो सकता है। तो ये नियम सभी के ऊपर लागू पड़ेगा। याद रखना कि कर्माधिपति अगर केंद्र भाव में बैठा है तो बहुत अच्छा फल देगा, कर्माधिपति त्रिकोण में बैठा है तो और भी अच्छा फल देगा। ये जो दसम भाव का मालिक है वो अगर दूसरे और 11वें भाव में बैठा हो तो निश्चित अच्छा फल देगा। तो जब भी दसम भाव का मालिक अगर केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। और हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के वजह से समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे। जीवन के उत्तरार्ध में उन्हें यश, जश, कीर्ति प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त हो सकती है या फिर गवर्नमेंट के ठेके प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में जाने से बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। अभी ठीक उसका उल्टा जाते हैं कि जो जन्म कुंडली के अंदर जो दसम भाव है, अगर ये दसम भाव का स्वामी 6वें, 8वें या 12वें त्रिक भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो 6वां भाव है ये है ऋण, रोग, शत्रु का, कॉम्पिटिटर का। 8वां भाव है ये समाज के अंदर मान हानि, बदनामी, असाध्य रोग, मृत्यु, ये सब का है। अकस्मात, दुर्घटना, विपदा, आपदा, ये सब का है। और जो 12वां स्थान है वो है जेल, बंधन, हॉस्पिटल, खर्च, व्यय, ये सब का है। तो जब भी दसम भाव का स्वामी अगर 6वें, 8वें या 12वें त्रिक भाव के अंदर कहीं भी बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास ना कर पाए जिसके वो हकदार है। ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आसानी से सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त नहीं होती। राजनीति के अंदर भी अच्छी सफलता प्राप्त नहीं होती। इन्हें पैतृक संपत्ति भी आसानी से नहीं मिलती। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी आते हैं पराशर पद्धति का तीसरा नियम।
पराशर पद्धति का तीसरा नियम ये कहता है कि जन्म कुंडली के अंदर जो दसम भाव है, ये दसम भाव अगर शुभ कर्तरी योग में हो तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। दसम भाव का स्वामी है वो अगर शुभ कर्तरी योग में हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, सिंह लग्न की कुंडली है और दसम भाव के अंदर वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि का स्वामी कौन हो गया? शुक्र हो गया। अभी ध्यान से देखना, यह है दसम भाव। अगर दसम भाव चंद्र और गुरु के बीच में आ गया हो तो, दसम भाव अगर यहाँ पे मान लो चंद्र है और यहाँ पे बुध आ गया तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो दसम भाव के आगे और पीछे अगर दो शुभ ग्रह हो तो हम इसे शुभ कर्तरी योग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दसम भाव चंद्र और गुरु के बीच में आ गया है तो हम कहेंगे दसम भाव शुभ कर्तरी योग में है। ठीक उसी प्रकार जो दसम भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। वो भी देखिए बुध और चंद्र के बीच में आ गया है, तो यहाँ पे दसम भाव भी शुभ कर्तरी योग में है, दसम भाव का स्वामी ग्रह भी शुभ कर्तरी योग में है, तो हम कहेंगे कि दसम भाव बलवान हो गया, दसम भाव का बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। क्या होगा? तो हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति कर्म योगी होंगे, अपने कर्मों को ही अपना धर्म मानते होंगे। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे व्यक्ति को राजनीति के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है, पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। ठीक उसके उल्टा जाते हैं, अगर दसम भाव दो पाप ग्रहों के बीच में हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। जैसे कि दसम भाव मंगल और शनि के बीच में हो तो, मंगल और राहु के बीच में हो तो, शनि और राहु के बीच में हो तो, शनि और केतु के बीच में हो तो दसम भाव पाप कर्तरी योग में माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार दसम भाव का स्वामी शुक्र अगर शनि मंगल के बीच में हो तो, शनि और राहु के बीच में हो तो, मंगल और राहु के बीच में हो तो हम कहेंगे कि दसम स्थान का जो स्वामी है वो पाप कर्तरी योग में पीड़ित है, तो दसम भाव का बिल्कुल अच्छा फल प्राप्त न होगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत मेहनत करने के बावजूद वो ऊंचाइयां प्राप्त न कर पाए जिसके वो हकदार हैं। ऐसे व्यक्तियों को बार बार नौकरी बदलने के योग बन देंगे, बार बार व्यापार में निष्फलता प्राप्त होगी, बार बार बिजनेस चेंज करेंगे, नौकरी चेंज करेंगे। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त न होगी। ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति हासिल करने के लिए कायदा कानून की सहायता लेनी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट के द्वारा दंड हो सकता है। तो ये सब संभावनाएं हमको कहनी पड़ती है। अभी हम आते हैं आगे का नियम। अभी नियम यह है कि अगर दसम भाव का स्वामी कोई राजयोग निर्माण करता हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, दसम भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। ये शुक्र चतुर्थ भाव के अंदर बुध के साथ बैठ के लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बना रहा है, तो दसम भाव का बहुत अच्छा फल मिलेगा। और हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों की वजह से समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे, लोग उन्हें मान सम्मान की नजर से देखेंगे। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट के द्वारा कोई अवार्ड रिवॉर्ड प्राप्त हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों को करके जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ठीक उसका उल्टा, अगर दसम भाव का स्वामी कोई अशुभ योग निर्माण करता हो तो, जैसे कि यहां देखो दसम भाव का मालिक शुक्र राहु के साथ लंपट योग बना रहा है। आपकी कुंडली में दसम भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है। जैसे कि आपकी कुंडली के अंदर दसम भाव का स्वामी सूर्य राहु के साथ युति करके सूर्य ग्रहण योग बनाता हो तो, आपकी कुंडली के अंदर दसम भाव का स्वामी चंद्र राहु के साथ चंद्र ग्रहण योग बनाता हो तो, आपकी कुंडली के अंदर दसम भाव का स्वामी मंगल राहु के साथ अंगारक योग बनाता हो तो, आपकी कुंडली के अंदर दसम भाव का स्वामी गुरु राहु के साथ युति करके गुरु चंडाल योग बनाता हो तो, आपकी कुंडली के अंदर दसम भाव का स्वामी शनि राहु के साथ श्रापित योग बनाता हो तो बिल्कुल अच्छा फल प्राप्त न होगा।
ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर मान हानि या बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्नति प्रगति विकास न होगा। ऐसे व्यक्तियों को जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए वो भी प्राप्त न होगी, और ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त न होगी। तो इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। अभी हम आते हैं पांचवा नियम। अगर जो जन्म कुंडली के अंदर जो दसम भाव है, ये दसम भाव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो दसम भाव का स्वामी है, अगर उसके पर भी कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ देखिए तुला लग्न की कुंडली है और दसम भाव के अंदर कर्क राशि है। दसम भाव के ऊपर बुध की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को अच्छे कर्मों के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ऐसे व्यक्ति को जीवन के उत्तरार्ध में पद प्रतिष्ठा यश जश कीर्ति प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्ति कर्म योगी होंगे और अपने कर्म को ही अपना धर्म मानते होंगे, और लोग उसे अपने अच्छे कर्मों के वजह से मान सम्मान भी देंगे। तो इस प्रकार से देखा जाता है। ठीक उसका उल्टा, अगर जो दसम भाव के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो दसम भाव है, यहाँ पे उसके ऊपर शनि की 3री दृष्टि पड़ रही है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर मान लो राहु यहाँ बैठा होता और ये राहु अपनी वक्र दृष्टि से दसम भाव को देख रहा होता, तो अगर मंगल यहाँ बैठा हो और मंगल अपनी 4थी दृष्टि से दसम भाव को देखता हो तो राहु अगर 5वीं दृष्टि से देखता हो, मंगल यहाँ रह के 4थी दृष्टि से देखता हो, शनि यहाँ 3री दृष्टि से देखता हो, तो दसम भाव अच्छा नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार आप देखिए दसम भाव का मालिक कौन है? चंद्र है, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, राहु की 5वीं दृष्टि है। तो जो कर्माधिपति है वो पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए या कर्म भाव पाप दृष्टि से दृष्ट हो जाए तो दसम भाव का बिल्कुल अच्छा फल प्राप्त न होगा। अभी आते हैं 7वां नियम। जन्म कुंडली के अंदर दसम भाव का जो स्वामी है वो जिस राशि में बैठा है, नवमांश में भी वही राशि में बैठा हो, तो हम कहेंगे कि कर्माधिपति राशि वर्गोत्तमी हो गया। ठीक वैसे ही कर्माधिपति जन्म कुंडली के अंदर जिस भाव में बैठा हो, नवमांश कुंडली में भी उसी भाव में बैठा हो, तो हम कहेंगे कर्माधिपति भाव वर्गोत्तमी हो गया। तो जन्म कुंडली के अंदर जो दसम भाव है उसका स्वामी अगर नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी हो जाता है तो दसम भाव का बहुत अच्छा फल मिलेगा, और हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति कर्मयोगी होंगे, अपने अच्छे कर्मों की वजह से समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे, यश जस कीर्ति प्राप्त करेंगे, इन्हें गवर्नमेंट से लाभ होगा, राजनीति में सफलता प्राप्त होगी, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। उसके बाद हमें यह भी देखना होता है कि जो दसम भाव का स्वामी है वो मित्र नक्षत्र में बैठा है या शत्रु नक्षत्र में बैठा है। अगर दसम भाव का जो स्वामी है वो अगर मित्र नक्षत्र में बैठा है तो दसम भाव का बहुत अच्छा फल मिलेगा। दसम भाव का स्वामी शत्रु नक्षत्र में बैठा है तो वो कमजोर माना जाएगा। और एक बात बता दूं, जो दसम भाव का स्वामी है उससे हमें षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर भी देखना होता है। षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर दसम भाव का स्वामी अगर स्वगृही मित्र क्षेत्रीय उच्चकाओं के बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देगा, और दसम भाव का स्वामी षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर अगर जो 6, 8, 12 में बैठा हो, नीच राशि में बैठा हो तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। और ये सारी बातों का फल कब मिलेगा? जब दसमाधिपति यानी कि दसम भाव के स्वामी की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती हो, तब ये सारी बातों का फल देखने को मिलता है। आज मैंने आपको टोटल 8 अलग अलग नियम बताए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।